दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं राजनाथ सिंह साहब ने, उन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी है कि इस हवाले से कि वही जो पहले ऑलरेडी स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से आ चुकी है कि ड्यूरिंग वो मेंटेनेंस और इस तरह की सिचुएशन के दौरान जो है वो हमसे मिसाइल जो है वो चल गया और हम सेफ्टी को और सिक्योरिटी को ज़रूर ज़हन में रखते हैं और हम इसको बड़ा सीरियस लेते हैं और हमारे पास बड़े वेल ट्रेन्ड और डिसिप्लिन्ड और एक्सपीरियंस जो है वो साइंटिस्ट हैं और ये सारा इस तरह की। ख़ैर पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है वो इसको रिजेक्ट कर दिया है और पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसको आप कहा जा सकता है कि आप इतना सिंपल एक स्टेटमेंट दे दें और कहें नहीं साडे कोलों पाए गलती ना छुट गया मिसाइल मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अमेरिका और चाइना दोनों ने एक चीज़ की बात की है। दोनों ने ये कहा है कि अ, एक तो उन्होंने कहा बात करनी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने थोड़ी डिफरेंट बात की है। अमेरिका ने वो बात की है जो इंडिया कहता है। इंडिया क्या अमेरिका क्या कहता है, जो नेड प्राइस साहब हैं, जो कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका के पास इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं है कि इंडिया ने जो मिसाइल पाकिस्तान पे दागा है, वो कोई जानबूझ के दागा है। इट मीन्स कि वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि वो कहते हैं नो इंडिकेशन इंडियाज़ मिसाइल लॉन्च इंटू पाकिस्तान वाज़ एनीथिंग अदर दैन एक्सीडेंट। ये है इंडिया अमेरिका साथ दे रहा है इंडिया का इस मामले में। जबकि चीन जो है उसने ये कहा है कि नहीं जो इस मामले की जाँच-पीछ होनी चाहिए और डायरेक्ट टॉक्स भी होनी चाहिए। और चाइनीज़ जो हैं वो आपको पता है कि चाइनीज़ की पिछले काफ़ी देर से ये पाकिस्तान से भी डिमांड है। चाइनीज़ आपको पता है स्मार्ट नेशन है। पाकिस्तान और चीन जो हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान कई दफ़ा चीन को मिसकैलकुलेट कर जाता है। और वो किस तरह मिसकैलकुलेट करता है कि शायद हम जो चीन को कहेंगे भारत के ऊपर वो चीन मान जाएगा, एक बात। दूसरा, क्योंकि वो 1962 की जंग हुई, तो वो सारा कुछ हुआ, तो भारत और चीन का दुश्मन एक है, ये ज़ुबान ज़द-ए-आम जो है ना वो लफ्ज़ हैं पाकिस्तान में जी कि वो देखें ना 1962 में जंग हुई, फिलाँ जंग हुई, तो देखें इंडिया भी चीन का दुश्मन है, चीन भी इंडिया का दुश्मन है, पाकिस्तान भी है। तो देखिए चीन और पाकिस्तान की तो दोस्ती है, तो हम तो जनाब इकट्ठे जो है ना वो करेंगे। और दूसरा ये कि इसको तक़वियत देता है इंडिया का स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी, इंडिया के सियासतदान कि जी 2 फ्रंट वॉर है, 2.5 फ्रंट वॉर है, 2 फ्रंट वॉर मीन इंडिया, चाइना हमारे कॉमन एनिमी है। तो आई हर्ड इवन आई थिंक जो फॉर्मर बीपी जो सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत साहब, उनको भी मैंने सुना इस हवाले से एंड ही सेड दैट अब ज़ाहिर बात है चाइनीज़ इसको इस तरह नहीं लेते। चाइनीज़ नहीं कहते कि पाकिस्तान और चाइना का एक ही दुश्मन है इंडियन, नो। द चाइनीज़ आर वेरी स्मार्ट, दे डोंट कॉल इट। हमने जानबूझ के उनको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, ना तो वो पब्लिकली आते हैं, ना वो जो हमारे साथ इस तरह बात करते हैं। उनको पता है और आपको याद होगा कि जो कारगिल ऑपरेशन के वक़्त जब जनरल मुशर्रफ उससे थोड़ा पहले जनरल मुशर्रफ जो थे, जो चीन में थे, तो जो टेलीफ़ोन की कन्वर्सेशंस जो जनरल मुशर्रफ ने आपने ये पाकिस्तान में उस वक़्त की आई थिंक जनरल महमूद के साथ और बाकी लोगों के साथ, वो सारी चाइनीज़ ने इंटरसेप्ट करके अमेरिकन्स को बता दी और अमेरिकन्स ने फिर इंडियंस से शेयर कर दी वो। तो ये जो चीज़ें हैं, द चाइनीज़ आर वेरी स्मार्ट, दे डू नॉट लिसन अस। वो हमें वो समझते हैं कि ये जो है ना, ये पाकिस्तान को उस तरह नहीं लेना चाहिए मतलब हम लोग जो हैं वो यहाँ पे बड़ा इसको एन्जॉय करते हैं पाकिस्तान में। ख़ैर एनीहाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, चाइनीज़ कहते हैं कि डायरेक्ट टॉक्स होनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान पे और इश्यूज़ जो है वो एड्रेस करें। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट भी यही कह रहा है। अच्छा मज़े की बात है दोनों के पास इतना डिप्लोमैटिक कैपिटल नहीं है कि वो इंडिया को कह सकें कि पाकिस्तान के साथ बात करो। पाकिस्तान तो बिल्कुल तैयार बैठा है। और जो चाइनीज़ स्पोक्सपर्सन है वो तो कहते हैं जी हम रेलेवेंट कंट्रीज़ को कहेंगे डायलॉग एंड कम्युनिकेशन करें, जितनी जल्दी हो सकता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। सो चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान की बात करते हैं। अमेरिकन्स जो हैं वो इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लें। हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा जी जो इससे पहले राजनाथ सिंह साहब की स्टेटमेंट से पहले जो स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने सिंपली कहा कि जो इंडियन फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट थी, इंग्लिश में भी आई, उर्दू में भी आई,
कि क्या हुआ है, बिकॉज़ उनको पता था कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद उर्दू समझती है, तो उर्दू में भी रिलीज़ करें ताकि अवाम के अंदर वो कंसेप्शन ना हो। लेकिन एक बात कहूँ, इंडिया के अंदर 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं, जिसका मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बात की, जो समझते हैं कि हाँ जी, ये कह दें कि ये इंडिया जो है वो डेलिबरेटली कर रहा था। इसकी वजूहात हैं। क्या? पहली बात, इंडिया जो है वो और बाद में सॉरी-सॉरी करके पीछे हट जाएँगे। पहली वजह क्या है कि जी पाकिस्तान को ये खतरा हो कि हम पाकिस्तान पे ये मिसाइल मार सकते हैं। दूसरी वजह क्या कि पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज़ हैं उनकी डायरेक्शन बदली जाए। मतलब कि अगर इंडिया के पास इस तरह का मिसाइल है तो हमें भी ये मिसाइल सिस्टम लेना है। जैसे इंडिया के पास एस-400 आया, तो पाकिस्तान सोचेगा जी हम इनके पास तो मिसाइल शील्ड लगी हुई है, हमारे पास तो नहीं है, तो हमें भी रिसोर्सेज़ लेने पड़ेंगे। सो ये इस तरह के सुपरसोनिक मिसाइल की तरफ पाकिस्तान भी जाए, डिफेंस शील्ड अपनी ले, डिफेंस सिस्टम अपना खरीदे, तो वो जो ज़ाहिर बात है, इंडिया ने तो 5.4 अरब डॉलर का, $5.4 बिलियन डॉलर का लिया रशिया से। तो द अदर वे टू एंगेज पाकिस्तान इज़ टू डायरेक्ट और डाइवर्ट इट्स रिसोर्सेज़। इसके रिसोर्सेज़ जो हैं वो डाइवर्ट किए जाएँ। एक और कम्युनिटी इंडिया के अंदर है, जिसको पाकिस्तान बड़े अच्छे से समझता है और उसको इस बात का पता है कि वी विल नेवर क्रॉस अ थ्रेशोल्ड। एक थ्रेशोल्ड होती है, ठीक है जी? थ्रेशोल्ड किसी भी मामले में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मामले में जो थ्रेशोल्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर के मामले में हम कहते हैं ना जी कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है एक, कि जी दोनों मुल्क लड़ेंगे, एक एक टर्म बोली जाती है, लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन जो लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट है दैट कैन नॉट ट्रांसलेट इनटू फुल स्केल वॉर। और वो इतनी लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा जितना कि न्यूक्लियर ना चले। तो जिसे हम कहते हैं ना कि लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, ठीक है जी? सो थ्रेशोल्ड को इंडियन समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको पता है कि क्या पाकिस्तान की थ्रेशोल्ड है। पाकिस्तान ने अपनी कोई थ्रेशोल्ड डिक्लेयर नहीं की हुई। ऑफ़िशियली डिक्लेयर पाकिस्तान ने अपनी थ्रेशोल्ड नहीं की हुई। लेकिन पाकिस्तान ने डिक्लेयर की भी हुई है, उसमें सिंपल सी बात है, 3-4 बड़े अहम पॉइंट हैं कि अगर ये इंडिया करेगा, तो हम फिर इंडिया को हिट करेंगे विद द न्यूक्लियर। अगर ये इंडिया करेगा तो, लेकिन ये ऑफ़िशियली नहीं है, जिसमें एक ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है और हमारा साइज़ेबल सेक्शंस पोर्शन ऑफ द हमारी प्रॉपर्टी, लैंड कैप्चर कर लेता है, इंडिया जो है वो हमारी फ़ौजियों को शहीद करता है ज़्यादा, अवाम को ज़्यादा शहीद करता है, हमारी इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज़ करता है, ये 3-4 पॉइंट हैं बड़े-बड़े, जिसको पाकिस्तान समझता है कि ये वो हैं, बिकॉज़ हमारे पास ये वेपन्स है, वे ऑफेंसिव हमारी डॉक्ट्रिन है, बिकॉज़ द रीज़न बिहाइंड इज़, और हमने फर्स्ट यूज़ पॉलिसी रखी हुई इसीलिए, बिकॉज़ वी अंडरस्टैंड कि भई हमने वी हैव टू स्टॉप अ वॉर। इन कन्वेंशनल वॉर गेम चीज़ें बराबर नहीं होनी इंडिया के साथ। द ओनली थिंग इज़ टू डिटर देम दैट कि ये हमारी थ्रेशोल्ड है, इसको क्रॉस ना करना। सो ये चीज़ें हैं, और अब किस इसमें इंडिया भी ज़ाहिर बात है, इंडिया की भी पाकिस्तान कहता है कि हमने सिर्फ़ डिफेंस के लिए रखे हैं। इंडिया इज़ शोइंग एग्रेशन। 2019 में 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलेक्शन से पहले सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, माहौल बन गया, हालात बदल गए, हमला हो सकता है, और अभी फिर ये चीज़ें हैं। और जितना पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं इस तरह के, वो डिवाइडेड पॉलिटिशियंस हैं, तो कुछ भी किया जा सकता है। जबकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये लोग समझते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जानबूझ के कर रहे हैं। मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग जो उन्होंने हुआ है, मतलब, और अवाम जनरल पब्लिक इसको किस तरह, इंडियन जनरल पब्लिक इसको किस तरह ले रही है। वो क्या हुआ जी, क्या हुआ, डर गए आप, हमने तो ऐसे किया, हमने तो वैसे किया। हालाँकि दिस इज़ नॉट, ये मज़ाक वाली बात नहीं है, ठीक है? अगर पाकिस्तान के पास भी तो मिसाइल हैं, अगर हम कहें हमारा गौरी हमसे हाथ छूट गया, हमारा गज़नवी हमसे निकल गया, हमारा फलाँ मिसाइल जो है वो निकल गया, तो हमारा नसर हमारे हाथ से निकल गया और शाहीन हमारे हाथ से निकल गया, इतनी-इतनी रेंज है कि इंडिया के एंड तक तो क्रॉस करते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं, ये दिस इज़ नॉट समथिंग यू गिव। द क्वेश्चन इज़, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जो मैं समझता हूँ कि क्या इंडिया और चाइना के पास इतनी लिवरेज है, दे कैन ब्रिंग बोथ द नेशंस टुगेदर। लेकिन एक चीज़ तो है, कि ये सुपरसोनिक मिसाइल जो हैं, इसके ऊपर दोनों मुल्कों की डायलॉग होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो सुनने में आ रहा है कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो बाकी मिसाइल्स के ऊपर हैं, लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है इंडिया की, इसके हवाले से हमारे नहीं है। अ, और ये जो क्या उसे बोलते हैं, अमेरिकन्स को इंडियंस ने कन्विंस कर ली है समहाउ इन अ बैक चैनल,
अमेरिकन एम्बेसडर को अगर बता दिया होगा या अमेरिकन जो डिफेंस अताशी हैं दिल्ली में, उनको बता दिया होगा, स्टेट डिपार्टमेंट को इधर अमेरिका में बता दिया होगा कि व्हाट वी आर डूइंग एंड डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को बता दिया होगा कि जी इस तरह की चीज़ है और पाकिस्तान ने भी सबको बता दिया होगा। सो दैट इज़ व्हाई नेड प्राइस ने सीधी-सीधी स्टेटमेंट डाल दी। उन्होंने कहा फाइन, ये गलती हो गई है उनसे, इस तरह की कोई बात नहीं है और हमारे पास ऐसी कोई अदर चीज़ नहीं है जिसमें हम यकीन कर सकें कि ये उन्होंने इसके अलावा किया है। चाइनीज़ जैसे मैंने बताया वो कहते हैं कि चाइनीज़ पाकिस्तान की भी साइड लेते हैं, इंडिया की भी साइड लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं जॉइंट प्रोब होनी चाहिए क्योंकि ये हमारा है। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कहा कि उनके हाथ से छूट गया। और लेकिन एक चीज़ है कि ये जो टेक्निकल मैलफंक्शन होना या इस तरह की चीज़ें होना, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी सीरियस। वी डू नॉट बिलीव इट। आई पर्सनली डू नॉट बाय दिस थियरी कि ये गलती से हो गया। लेकिन ज़ाहिर बात है, अगर एक बंदा आपको पहले ही कह रहा है कि गलती से होगा, तो आप उससे क्या कहेंगे, नहीं तेरे से गलती नहीं हुआ, तो मन गलती नाल नहीं होया। सो दे डिड इट डेलिबरेटली एंड दे वांट टू चेक कि पाकिस्तान कितने पानी में है और पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान की डायरेक्शन बदल दो। देखिए, इंडिया इज़ इन सच अ पोज़ीशन दैट दे कैन चेंज पाकिस्तान्स थिंकिंग डायरेक्शन। डायरेक्शन वो हमारी बदल सकते हैं। वो किस तरह? बिकॉज़ हम हैं डिफेंसिव, वो हैं ऑफेंसिव। तो ज़ाहिर बात है, जब डिफेंसिव होते हैं, आपने जैसे उन्होंने स्ट्राइक की, हमने रिस्पॉन्ड किया, फिर वो राफ़ेल लेने चले गए, हम जेट-10C लेने चले गए, अब वो एस-400 लेने चले गए, हम भी कुछ छोटा-मोटा डिफेंस सिस्टम देखेंगे, ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। कल वो सुपरसोनिक जाएँगे, तो सो दे चेंज अ डायरेक्शन, हम तो जस्ट वी जस्ट रिस्पॉन्डेड बिकॉज़ वी हैव नो चॉइस। लेकिन एक चीज़ जो है वो है हमारी इकोनॉमी। क्या हमारी इकोनॉमी हमें इजाज़त देती है कि हम ये कर सकते हैं? ये हमारी इकोनॉमी बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। वी डू नॉट हैव रिसोर्सेज़। इंडिया के पास तो रिसोर्सेज़ काफ़ी ज़्यादा है। वो तो देखिए ना 72-74 अरब डॉलर, $72 बिलियन डॉलर प्लस व्हाट दे आर स्पेंडिंग ऑन डिफेंस एंड देयर इज़ अ लाइकली पॉसिबिलिटी उनकी डीप स्टेट का खर्चा ज़्यादा होगा इससे, ठीक है? रॉ का या बाकी जो अदारे होते हैं, उनका खर्चा ज़्यादा होगा। इसमें से मेजॉरिटी अमाउंट तो उनकी तनख्वाहों में चली जाती है। ये कुछ सारा बजट कोई वेपन प्रोक्योरमेंट में नहीं चलता। वेपन प्रोक्योरमेंट तो इंडिया से हुई नहीं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उनकी फ़ौज भी बहुत बड़ी है। सो वो जैसे हमारी फ़ौज बहुत बड़ी है, तो हमारा भी बहुत सारा जो पैसा है, वो तो तनख्वाहों में चला जाता है और वो रेनोवेशन रेनोवेशन क्या कहेंगे, इनोवेशन या क्या उसे बोलते हैं, प्रोक्योरिंग न्यू डिफेंस वेपन्स, वो तो एक ज़ाहिर बात है दैट इज़ वो तो उसके बगैर हमारा गुज़ारा ही नहीं है। तो ये सबसे पहले इकोनॉमी पे काम करें। लेकिन इकोनॉमी पे पहले काम करने से पहले अपने अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करें पाकिस्तान के अंदर के जितने लोग हैं, पाकिस्तानी जो अदारे हैं, सियासतदान हैं और सियासतदानों को चाहिए कि वो एक इस तरह का माहौल बनाएँ कि जिससे एक आज़ाद किस्म का माहौल हो और इलेक्शन हो। 75 साल बाद भी हम लड़ रहे हैं और ये बात हो रही है, वो चोर है, तू खा गया, तू नालायक है। फॉर गॉड्स सेक दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आप ये लड़ें और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुल्क के दफ़ा को हो रहा है। मुल्क के दफ़ा को इस तरह नुकसान हो रहा है बिकॉज़ व्हेन यू आर बिज़ी इन फाइटिंग, ठीक है, तो यू आर इग्नोरिंग अदर थिंग्स। तो ना आपको फॉरेन पॉलिसी का ध्यान है, ना और चीज़ों का ध्यान है। बट एनी हाउ, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, बट दिस चाइना यूएस स्टेटमेंट इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट और ये मेरे से स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं नीचे वाले ऑब्वियसली आई डिड इट तो हमारे बड़े सारे दोस्त हैं वो फिर इसको जो है ना वो आस्क फॉर को मैंने थ्रो कर दिए। तो बड़े सारे दोस्त हैं वो फिर पकड़ लेते हैं और मैं स्पेलिंग में थोड़ा-सा जो है वो इधर 19-20 कर देता होता हूँ अक्सर सो इग्नोर इट। एनी हाउ हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।